अरे आप अभी तक यहीं कमरे में बैठे हैं। आप तो बोल रहे थे कि आप खुद जाएंगे अपनी नताशा को लेने। हाँ किशोरी, सोचा था, पर अपनी बेटी की पुरानी फोटो देखकर 10 साल पुराने कुछ बुरे दिन याद आ गए। उसकी एक गलती की वजह से हम सब के बीच कितनी दूरियां आ गई थी। अरे पुरानी बातों को भूल जाइए, उस बात को 10 साल हो चुके हैं और आज 10 साल के बाद हमारी बेटी वापस आ रही है। हाँ, मुझे खुशी है कि 10 साल बाद मेरी वो बेटी वापस आ रही है जिस पर मैं जान छिड़कता था। पर किशोरी, तुम्हें याद है ना, 10 साल पहले किस तरह हमारे घर की खुशियां बर्बाद हो गई थी जब नताशा ने वो एक गलत कदम उठाया था। पापा, पूछिए अपनी बेटी से किसके साथ घूम रही थी। नताशा बेटा, तेरा भाई क्या बोल रहा है? पापा, भैया को बस शक करने की आदत है। वो मेरा दोस्त था और आज उसका बर्थडे था। बस हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए थे और भैया ने मुझे उसके साथ देख लिया। बस तब से ही इसी तरह मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। तुम तीनों भाई से ज्यादा मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। मेरी बेटी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे मेरी इज्जत नीलाम हो। पापा, बेटी को इतनी छूट देनी अच्छी बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि नताशा हाथ से निकल जाए। नताशा के तीनों भाई को सच्चाई का पता था, पर अशोक की आंखों पर बेटी के प्यार की पट्टी बंधी थी, जिस वजह से वो अपने बेटों की एक नहीं सुनता और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन अशोक खुद नताशा को बाहर किसी लड़के के साथ घूमते हुए देख लेता है और घर आकर नताशा के आने का इंतजार करता है। और जैसे ही नताशा घर में आती है, अशोक बिना कुछ बोले सबके सामने उसे एक थप्पड़ मारता है। तो तेरे तीनों भाई सही कह रहे थे। सच सच बता, कौन है वो लड़का? पता था आप लोगों को पता चलेगा तो आप सब इसी तरह से करोगे। आप लोग शहर में तो रह रहे हो, पर सोच आपकी अभी भी वही गांव वाली है। पापा, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि हम तीनों सही कह रहे थे। इसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ। Next part, comment and like and subscribe.